केवी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। केवी क्लासेस आज आप सभी दोस्तों के लिए लेके आया है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन का मतलब ये है, कभी कभी आप लोग ये जो ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इससे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि होता क्या है। ये जनन है, ये संतति है, जनक है, जीवन काल है। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। चल नहीं रहा है, कहाँ है जनन, रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है जीवों द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। इससे बढ़िया गजब का उदाहरण क्या है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है, जनन। जैसे कुत्ता कुत्ते को जन्म देगा, बिल्ली बिल्ली के बच्चे को जन्म देगी, हाथी है हाथी अपने बच्चे के आकार का जन्म देगा, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, मनुष्य है, कोई भी है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये नहीं है कि कुत्ता भेड़िया को बच्चा देगा, सियार जो है लोमड़ी को बच्चा देगा, ठीक है, हाथी जो है कुत्ते को बच्चा देगा, ऐसा नहीं है। जनन का मतलब होता है जीवों में, जो जीव है उसी के अंदर होगा, सजीवों में नहीं होगा। अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है, जनन बोला जाता है। दूसरी बात आते हैं, इसको पेरेंटल बोलते हैं। ठीक है, पेरेंटल मीन्स जनक होता है या फादर बोलते हैं। जो जीव संतान का निर्माण करती है उसे क्या बोला जाता है, जनक। आप लोग जनक के बारे में बहुत जानते हैं कि जैसे बायोलॉजी के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, बॉटनी के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, भौतिकी के जनक कौन है, रसायन के जनक कौन है। जैसे रसायन विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवाइसियर है। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, लेकिन आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, बाहुइन हैं। यही जनक हैं आपके, चाहे रसायन विज्ञान के जनक मान लीजिए, चाहे जीव विज्ञान के जनक मान लीजिए, चाहे जंतु विज्ञान के मान लीजिए, चाहे वनस्पति विज्ञान के मान लीजिए, चाहे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का मतलब जनक का मतलब जो जीव संतान का निर्माण करती है उसे क्या बोलते हैं, जनक। संतति का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग। संतति अपने समान पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जीन जाता है उसी को ही क्या बोलते हैं, संतति बोलते हैं। जैसे पिता का जीन माता में जाता है, पिता का जीन पुत्री में जाता है, माता का जीन पुत्र में जाता है। जो नया जीव जन्म लेता है उसे ही क्या बोलते हैं, संतति कहते हैं। क्या बोलते हैं, संतति कहते हैं। जैसे आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, एक मेल है एक्स, फीमेल XX है, मेल XY। इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। एक गुणसूत्र इधर आया है, एक गुणसूत्र इधर आया है। ये भी X क्रॉस कराए हैं, ये पेरेंटल में क्रॉस कराए हैं। जो दोनों बना X और Y बना, यही आपका क्या हुआ, पुत्र हुआ। दोनों को जीन का मतलब जो नया जीव बन रहा, अब देखिए एक एक जीन से यहाँ इसे क्या बोलते हैं। अब यहाँ से आने के बाद ये इसमें 23 गुणसूत्र बचा है, 22 ऑटोसोम बचे हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम बचा है। इसी को लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, 23 गुणसूत्र इसमें है, 22 ऑटोसोम है, एक क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। यही 23 मिला करके कितना हुआ, अब 46 हो गया। अब ये हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड n नंबर होता है, लेकिन ये कैसा है, डिप्लॉयड है, 2n नंबर होता है। ठीक है, इसी को गैमिट बोलते हैं। ये गैमिट है, लेकिन ये क्या है, जाइगोट है। ये क्या है, गैमिट है।
ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, लाइफ स्पान के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा, लाइफ स्पान के बारे में कि लाइफ स्पान क्या है। लाइफ स्पान को हिंदी में जीवन बोलते हैं, जीवन अवधि के बारे में। जन्म से लेकर के प्रवृत्त मृत्यु तक के समय को ही जीवन काल बोला जाता है। आजकल आप लोग जान रहे हैं? नहीं जानते हैं। पहले के लोग बढ़िया महुआ मटर खाते थे, ठीक है, हर एक चीज़ खाते थे, महुआ मटर खाते थे और देसी घी खाते थे, मट्ठा पीते थे। अब के लोग क्या करते हैं, मट्ठा के बजाय जूस पी रहे हैं, वो भी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक का देखिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं सिर्फ बस। और क्या है कि समय हमारा समोसा है, समोसा वाले दुकान पे जाते हैं, बढ़िया एकदम समोसा ताज़ा ताज़ा तो खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं समोसा वाला कितना आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। एक बार तेल डालने के बाद 10 बार समोसा निकालता है। जितना तेल जलता है उतना विषाक्तता बढ़ती चली जाती है। वो आपको शरीर में कहीं नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन लीवर पे पहुंचाता है। लीवर आपकी फैटी है, से लीवर में सूजन आ जाती है, ढेर सारी प्रॉब्लम है। इसी वजह से पहले के लोग 100 क्रॉस कर जाते थे, 100 साल क्रॉस कर जाते थे, लेकिन आज का समय 50 साल जीना मुश्किल हो जा रहा है। जन्म से मृत्यु तक समय इतना ख़राब चल रहा है। आजकल जानते हैं, जब कोई भी चाहे धान लगाएंगे, चाहे गेहूँ बोएंगे, चाहे आलू लगाएंगे, उसमें NPK डालेंगे, ठीक है, DAP डालेंगे, या नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, डाई अमोनियम फास्फेट है, ये सब डालेंगे। जब तक ये डालेंगे नहीं तब तक आपकी उपज होगी नहीं। जब ये उपज होगी नहीं तो कहाँ खाएंगे। और रही बातें, आजकल बढ़िया एक दवा आई है, अगर आपके खेत में घास जामी है, दूब जामी है, तो उसको एक दवा आती है। अब उस दवा का नाम तो नहीं बताएंगे, ढेर सारी कंपनी का दवा है। तो इससे जो घास होती है, घास जड़ तक ख़त्म कर देती है। सोचिए, उसकी उर्वरकता को ख़त्म कर दे रही है। इतनी विषाक्तता खेत में होती चली जा रही है, इस वजह से वो सब इतना दूषित होते चले जा रहे हैं कि वो जा करके शरीर में कहीं ना कहीं से इफेक्ट बता रहा है। समझ लीजिए, जैसे आप लोग जानते हैं कौवा होता है, कौवा का जीवन अवधि कितना होता है, लगभग 25 साल। कुत्ता का जीवन अवधि होता है, कुत्ता का ये भी 25 साल का होता है। तितली है, तितली की जीवन अवधि होती है 1 से लेकर के 2 वीक्स होती है, सप्ताह होता है। जो तोता होता है, पैरट, इसका 140 साल होता है। मानव का है, मानव पहले अब 60 से लेकर के 70 साल तक हो रहे हैं बस। और पीपल का पेड़ है, पीपल का 200 से लेकर के 200-250 साल तक का है। सॉरी, पीपल नहीं, बरगद का, ठीक है, बरगद का है 200 से लेकर के 300 तक साल तक का जीता है, ठीक है। इसका सब जितने भी हैं सभी का लाइफ स्पान अलग अलग है। अब आप लोग समझ लिए जो लाइफ स्पान है आपका, देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, लाइक और शेयर करिए, लाल वाली घंटी दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।